हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में हर दिन डिस्ट्रैक्शन और टाइम मैनेजमेंट की जंग लड़ते हैं? क्या आप चाहेंगे कि कम मेहनत में ज़्यादा हासिल किया जाए? तो आज आपके लिए है एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। हम बात कर रहे हैं क्रिस बेली की हाइपर फोकस की। इस किताब में प्रोडक्टिविटी और फोकस के वो सीक्रेट्स हैं जो आपको अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनें। 4 प्रकार के कार्य दोस्तों, हमारी अटेंशन को सही जगह लगाना कुछ ऐसा ही है जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई शो चुनना। जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो सबसे पहले एक लैंडिंग पेज दिखता है जहां आपको अलग अलग शोज हाईलाइट होते हैं। अब ये लैंडिंग पेज एक तरह से क्रॉस रोड्स की तरह है जहां सैकड़ों रास्ते खुलते हैं। कुछ रास्ते आपको मनोरंजन देंगे, कुछ खुशी देंगे और कुछ आपको कुछ नया सिखाएंगे। ठीक इसी तरह हमारे ध्यान को कहाँ लगाना है ये तय करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे सामने फोकस करने के लिए अनगिनत विकल्प होते हैं, लेकिन सही विकल्प चुनना और उस पर बने रहना ही सबसे बड़ा निर्णय है जो हमें हर दिन लेना होता है। अब यहां हम बात करेंगे 4 प्रकार के कार्यों की। एक, आवश्यक कार्य, नेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो जरूरी तो होते हैं लेकिन करने में मजा नहीं आता, जैसे टीम मीटिंग्स, बजट प्लानिंग या दूसरी प्रशासनिक जिम्मेदारियां। अक्सर इन कामों को करने के लिए हमें खुद को धक्का देना पड़ता है। 2, अनावश्यक कार्य, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम हैं जो न तो जरूरी हैं और न ही मजेदार, जैसे अपनी टेबल पर पड़े कागजों को व्यवस्थित करना या कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करना। इन कामों में समय बर्बाद करने से हम बिजी तो महसूस करते हैं, लेकिन इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। ये एक तरह की बेवजह व्यस्तता है जो आलसपने का दूसरा रूप है। 3, ध्यान भटकाने वाले कार्य, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ऐसे काम जिनमें मजा तो आता है लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होता। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर समय बिताना, न्यूज़ वेबसाइट्स देखना या दूसरे डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहना। जितना बेहतर आप अपने ध्यान को प्रबंधित कर पाएंगे, उतना कम समय आप इन अनुत्पादक कार्यों पर खर्च करेंगे। 4, उद्देश्यपूर्ण कार्य, पर्पसफुल वर्क। ये वो काम हैं जिनके लिए हम इस धरती पर आए हैं। ये हमारे जीवन के सबसे इम्पैक्टफुल काम होते हैं जिनसे हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इन कामों के लिए अधिक ब्रेन पावर और फोकस की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, एक अभिनेता के लिए अभ्यास करना और प्रदर्शन देना उसका उद्देश्यपूर्ण काम है। एक वित्तीय सलाहकार के लिए क्लाइंट से बातचीत करना और निवेश करना उसका उद्देश्यपूर्ण कार्य है। कैसे बने अधिक उत्पादक? जो लोग वाकई में उत्पादक होते हैं वे अपना अधिकांश समय आवश्यक और उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाते हैं। अपनी उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए अपने सभी कामों को इन 4 श्रेणियों में बांटें। ये सरल कदम आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके समय और ऊर्जा को कहाँ खर्च करना है। आपके ध्यान की सीमाएं। हमारा ध्यान एक सीमित संसाधन है जिसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। आइए इसे 3 हिस्सों में गहराई से समझते हैं। ए, अपने अटेंशनल स्पेस को समझें। लेखक ने एक महत्वपूर्ण शब्द अटेंशनल स्पेस का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी पल में ध्यान केंद्रित करने और चीजों को प्रोसेस करने की कितनी मानसिक क्षमता है। जब हम यह तय करते हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है, वह चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। हमारा अटेंशनल स्पेस यह सुनिश्चित करता है कि वह चीज एक्टिव बनी रहे ताकि हम उस पर काम कर सकें। अगर हमारा दिमाग एक कंप्यूटर होता तो अटेंशनल स्पेस उसकी रैम की तरह होता। यह उन सभी चीजों को होल्ड करता है जिन पर हम वर्तमान में जागरूक होते हैं। बी, काम जो आसानी से जुड़ते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे अटेंशनल स्पेस में एक समय में कितने टास्क्स फिट हो सकते हैं। हमारी जिंदगी में 2 प्रकार के काम होते हैं। एक, आदतें, हैबिट्स। ये वे काम हैं जिन्हें हम सहजता से कर सकते हैं और जो हमारे अटेंशनल स्पेस का बहुत कम हिस्सा लेते हैं। 2, जटिल कार्य, कॉम्प्लेक्स टास्क्स। ये वे काम हैं जिनके लिए गहरे और समर्पित ध्यान की आवश्यकता होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंसान जटिल कार्यों के साथ मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, और यह सही भी है। लेकिन आदतों के साथ मल्टीटास्किंग संभव है। उदाहरण के लिए, हम एक साथ चल सकते हैं,
च्युइंग गम खा सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। इन कामों में ध्यान की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आदतें कम अटेंशनल स्पेस लेती हैं। सी, ध्यान अधिभार, अटेंशन ओवरलोड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में गए हों और भूल गए हों कि आप वहां क्यों आए थे? अगर ऐसा हुआ है, तो इसका कारण है अटेंशन ओवरलोड। जब हमारा अटेंशनल स्पेस कई चीज़ों से भर जाता है, जैसे बैकग्राउंड में चल रहा टीवी, रैंडम विचार या हाल ही में पढ़े गए ब्लॉग्स, तो हमारे असली इरादों के लिए जगह ही नहीं बचती। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है इंटेंशनलिटी, यानी अपने काम को पूरे इरादे के साथ करना, खासकर जब आपके पास कई काम हो और समय कम हो। सही इरादे हमें अपने काम को प्राथमिकता देने में मदद करते हैं, जिससे हमारा अटेंशनल स्पेस ओवरलोड नहीं होता। अटेंशनल ओवरलोड से बचने के तरीके: एक, अपने अटेंशनल स्पेस में सिर्फ वही चीजें आने दें जो वास्तव में जरूरी हैं। दो, अपने पर्यावरण को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करें। तीन, अपने इरादों को स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, खाना बनाते समय टीवी को म्यूट कर देना एक आसान कदम है, जो आपको फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। याद रखें, आपका अटेंशनल स्पेस का स्टेट आपके पूरे जीवन की क्वालिटी को निर्धारित करता है, इसलिए अपने दिमाग और पर्यावरण से डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा और समय को सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च कर पाएंगे। हाइपर फोकस की शक्ति। हाइपर फोकस क्या है? सोचिए उस दिन के बारे में जब आप बेहद प्रोडक्टिव थे। उस दिन आपने कई काम पूरे किए और ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक हो रहा है। संभावना है कि उस दिन आप केवल एक ही टास्क पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अपना समय किसी डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद नहीं कर रहे थे। और अगर आपका ध्यान भटका भी, तो आपने तुरंत उसे वापस अपनी टास्क पर ले आया। ऐसे प्रोडक्टिव दिन का राज है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस वह स्थिति है जब आप बिना विचलित हुए पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। इस स्थिति में आप अपने अटेंशनल स्पेस में सिर्फ उन्हीं चीजों को जगह देते हैं जो वास्तव में जरूरी है। आप कम बिजी महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा सार्थक और उत्पादक कार्यों पर केंद्रित होती है। अब सवाल यह है कि हाइपर फोकस मोड में कैसे प्रवेश किया जाए। हाइपर फोकस मोड में कैसे जाएं? साइंस कहती है कि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। हाइपर फोकस में प्रवेश करने के लिए: एक, एक महत्वपूर्ण टास्क चुनें, ऐसा काम जिसे करना आपके लिए सार्थक और उपयोगी हो। दो, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के ध्यान भटकाने वाले कारकों को दूर करें। तीन, चयनित टास्क पर ध्यान दें, अपने चुने गए काम पर एक निश्चित समय के लिए ध्यान केंद्रित करें। चार, दिमाग भटके तो वापस लाएं, जैसे ही आपका ध्यान भटके उसे तुरंत वापस अपने टास्क पर ले आएं। स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक, इंटेंशन सेट करें। हाइपर फोकस के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है यह तय करना कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जितना ज्यादा आपका टास्क सार्थक होगा, उतना ही आपका ध्यान और एक्शन प्रभावी होगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। हाइपर फोकस में बाधा बनने वाली सबसे बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि काम करते समय आपका ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि जो काम आप कर रहे होते हैं वह उतना आकर्षक नहीं होता जितना डिस्ट्रैक्शन? इसलिए काम शुरू करने से पहले ही अपने आसपास के सभी ध्यान भटकाने वाले कारकों को हटा दें। तीन, समय निर्धारित करें। हाइपर फोकस तब संभव है जब आप अपने चुने हुए टास्क के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। तय करें कि आप कितनी देर तक पूरी तरह से उस एक काम पर ध्यान देंगे। चार, दिमाग भटके तो वापस लौटें। हाइपर फोकस में रहना आसान नहीं है। जैसे ही आपका ध्यान भटके, उसे तुरंत वापस अपनी टास्क पर लाएं। यही अभ्यास हाइपर फोकस को संभव बनाता है। इंटेंशन सेट करने के तीन तरीके: एक, तीन का नियम, रूल ऑफ थ्री। दिन की शुरुआत में तीन सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें जिन्हें आप दिन खत्म होने से पहले पूरा करना चाहते हैं। यह आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। तो सबसे प्रभावशाली कार्य, हाई इम्पैक्ट टास्क्स। अपनी टू डू लिस्ट बनाते समय हर टास्क के परिणामों पर भी ध्यान दें। पूछें, इस काम को करने से मेरी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? यह आपको उन टास्क्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा जो वास्तव में मायने रखते हैं। तीन,
घंटे की जागरूकता, आवरली अवेयरनेस। अपने फ़ोन या स्मार्ट वॉच में 1 घंटे का टाइमर सेट करें। जैसे ही अलार्म बजे, खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरा दिमाग अभी भटक रहा था? क्या मैं किसी मीनिंगफुल टास्क पर काम कर रहा हूँ? मेरा अटेंशनल स्पेस अभी कितना भरा हुआ है? इस आदत से आप अपने दिन को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें? अब जब आप जानते हैं कि हाइपर फोकस मोड में कैसे प्रवेश करें, अगला कदम है काम के दौरान आने वाले डिस्ट्रैक्शन से निपटना। ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या चीजें आपका ध्यान भटका रही हैं और उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। अगले भाग में हम इन तरीकों पर गहराई से चर्चा करेंगे। अपने फोकस को शार्प बनाए रखें और हाइपर फोकस का सही उपयोग करके अपने काम को और भी प्रभावशाली बनाएं। ध्यान भटकने पर काबू पाने के उपाय हमने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण उन अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचना है जो हमारे ध्यान को भटकाते हैं। हाइपर फोकस बनाए रखने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस फ्री मोड कैसे बनाएं? हाइपर फोकस के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जरूरी है जिसमें ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हों। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक, फोन को दूर रखें। अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें और उसे दूसरे कमरे में रखें। एक अध्ययन के अनुसार जब कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड की दूरी पर होती है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो माइंडलेस फोल्डर बनाएं। अपने फोन के सभी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स जैसे सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स को एक फोल्डर में डालें और उसका नाम माइंडलेस रखें। हर बार जब आप इस फोल्डर को खोलेंगे तो ये नाम आपको याद दिलाएगा कि आप अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। 3, एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों, अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डालें। बातचीत या कॉफ़ी के समय भी इस आदत को अपनाएं। 4, ब्रेक्स को मीनिंगफुल बनाएं। कॉफ़ी शॉप, ग्रोसरी स्टोर या अन्य पब्लिक प्लेसेस पर फ़ोन इस्तेमाल करने के बजाय इन छोटे छोटे ब्रेक्स में अपने दिन की प्लानिंग करें या इंट्रोस्पेक्शन करें। अपने अटेंशनल स्पेस का आकार बढ़ाएं। अटेंशनल स्पेस का मतलब है कि आपका दिमाग एक समय में कितनी जानकारी को संभाल सकता है। इसका सीधा असर आपके काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। जितना बड़ा आपका अटेंशनल स्पेस होगा, उतना बेहतर आप कॉम्प्लेक्स टास्क्स को संभाल पाएंगे और डिस्ट्रैक्शंस के बाद जल्दी वापस फोकस कर पाएंगे। अटेंशनल स्पेस को बढ़ाने के उपाय: एक, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ब्रीदिंग मेडिटेशन, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कहाँ से सांस अंदर जा रही है और कहाँ से बाहर आ रही है। ध्यान भटकने पर जब भी आप खुद को अपनी सांसों पर वापस लाते हैं तो यह अभ्यास आपके ध्यान को मजबूत करता है। तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप इस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं और अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर रहे हैं। इसे एक छोटे दैनिक कार्य से शुरू करें, जैसे नहाते वक्त पानी की हर बूंद को महसूस करना या चलते समय हर कदम को ध्यान से रखना। 3, एक टास्क को चुनें। कोई ऐसा टास्क चुनें जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान न लगे, जैसे खाना बनाना या बर्तन धोना। इस काम के हर चरण पर ध्यान दें और अपने विचारों को वॉन्डर करने से रोकें। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।